Hello everyone, welcome to Khan Academy. This is Khan sir. Today I am going to teach to you exercise 8.1 NCERT page number 200 त्रिकोणमिति चैप्टर. मैं आपको आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताऊंगा एक्सरसाइज 8.1 का त्रिकोणमिति चैप्टर का. क्वेश्चन कहता है कि ट्रायंगल ABC में इसका कोण B समकोण है AB बराबर में 24 सेंटीमीटर और BC बराबर में 7 सेंटीमीटर. निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए. ठीक है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का. इस मैथ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता भी चुका हूँ इंट्रोडक्शन में कि सबसे पहले एक हम राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे. हमने फॉर्मेशन कर दिया और क्वेश्चन में कहता है जिसका कोण बी समकोण है. अब जो समकोण त्रिभुज बनता है उसमें यहाँ पर जो है ना राइट एंगल बनता है, वहाँ पर हम लिख देंगे. अब एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी, आप यहाँ पर भी ए पुट कर सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने ए यहाँ पुट कर दिया और सी यहाँ पर. अगर आप चाहें तो आप यहाँ भी ए लिख सकते हैं और यहाँ भी सी लिख सकते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन में कहता है कि ए बी बराबर में 24 सेंटीमीटर. जो जैसे कह रहा है क्वेश्चन में हूबहू वैसा ही वैल्यू पुट कर दें. ए बी बराबर 24 तो 24 मैंने पुट कर दिया. बी सी बराबर में कहता है 7 सेंटीमीटर, मैंने 7 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दिया. इट मीन्स मुझे परपेंडिकुलर यानी लंब और बेस यानी कि आधार मुझे पता है. मुझे कर्ण फाइंड करना है, एच फाइंड करना है, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं. तो कर्ण निकालने का एक बेसिक फार्मूला होता है कर्ण बराबर में, जिसको AC भी कह सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं. कर्ण बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर. लंब की जगह पर लिखेंगे हम 24 का स्क्वायर प्लस आधार की जगह पर लिखेंगे 7 का स्क्वायर. 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49. इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा 625 और ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर. यहाँ से इसका वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं. इट मीन्स आपने कर्ण फाइंड कर लिया, आपने जो है एच निकाल लिया, हाइपोटेनस आपने फाइंड कर लिया. ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर आ गया. अब मैं क्वेश्चन देखता हूँ क्वेश्चन क्या पूछता है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछता है कि साइन ए बराबर में वॉट और कॉस ए बराबर में वॉट. अब देखिए, मुझे साइन का जो वैल्यू बताना है वो वैल्यू मुझे ए के हिसाब से बताना है. अब ए के लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मैं नोट करा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फॉर ए यानी कि ए के लिए अगर हम लंब देखें यानी P देखें, परपेंडिकुलर देखें, अगर ए के या ए एंगल के हिसाब से अगर आपसे ए एंगल के रिस्पेक्ट में अगर आपसे परपेंडिकुलर पूछ रहा है, ए के जस्ट अपोजिट साइड में जो लाइनिंग आपको दिखेगी, जो स्लैंटिंग लाइन जो आपको लाइन दिखेगी वो आपकी परपेंडिकुलर कहलाएगी यानी BC. ए के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और सी के सामने वाली भुजा अगर ये लंब हो गया तो ये ए के लिए क्या हो जाएगा, ए के लिए आधार हो जाएगा यानी इसको बेस बोलते हैं, वो हमारा AB हो जाएगा. और सी के लिए अगर बात करें, अगर सी के रिस्पेक्ट में ये अगर पूछ रहा है कि अगर सी के हिसाब से अगर परपेंडिकुलर पूछा जाए तो सी के जस्ट सामने वाली भुजा यानी जो है लंब जो कहलाएगा, लंब यानी B परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा AB. और आधार की अगर हम बात करेंगे तो आधार B हो जाएगा हमारा BC. इसी चीज को बस आपको इस चीज में बस अच्छे तरीके से दिमाग में रिमेंबर रखना है कि ए के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस है और सी के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है. इसी याद. तो साइन का फॉर्मूला सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे. साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, इसको आप P बटा में H भी लिखते हैं. ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा 24 और कर्ण है 25. ठीक है, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण, इसको आप B बाई H भी लिखते हैं. तो A के हिसाब से अच्छा एक चीज यहाँ मिस्टेक हो रही है, A के लिए 24 परपेंडिकुलर नहीं है, A के लिए परपेंडिकुलर हमारा 7 है, यहाँ 7 लिख देंगे. और A के हिसाब से अगर हम बेस देखें तो A के लिए बेस है 24, जो हमें पुट करना है 24 बाई 25. एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो कर्ण होता है ये कभी भी चेंज नहीं होता, कर्ण आपको फिक्स रहता है. हाइपोटेनस, इट मींस हाइपोटेनस फिक्स है, ये इसमें कोई चेंजेबल नहीं है. सेकंड क्वेश्चन पूछा है आपसे साइन की वैल्यू बताइए सी के लिए, तो वही सेम फार्मूला लंब बटा में कर्ण P बाई H होता है. सी के लिए परपेंडिकुलर है हमारा 24 और हाइपोटेनस 25. मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा 24 बाई 25. और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस सी के लिए होगा
आधार बटा में कर्ण बराबर में बेस बाई हाइपोटेनस। तो कॉस सी के हिसाब से ये हमारा बेस है और इट मीन्स ये कर्ण है हमारा हाइपोटेनस है। तो हमारा बेस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। हमारा ये आंसर हो गया। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू विल आस्क एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी चीज टर्म को समझने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और फिर प्रीवियस क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो को आप वॉच करते रहें। थैंक यू।